देश के बैंकों में 78,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जमाएं ऐसी हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि बैंकों में लोग राशि जमा कराने के बाद भूल गए या फिर दिवंगत हो चुके जमाकर्ताओं के परिवारों में कोई नहीं है। असल वजह यह है कि बैंकों की ओर से तय दावेदार की परिभाषा में जो शर्तें रखी जाती हैं उनका पूरा होना कई बार मुश्किल हो जाता है। नियमों की प्रक्रिया ही इतनी जटिल है कि इतनी बड़ी रकम उनके वास्तविक हकदारों को मिल ही नहीं पा रही। खास तौर से ऐसे मामले ज़्यादा हैं जिनमें जमाकर्ता पिछले 10 साल से खातों में लेन देन ही नहीं कर रहे या फिर दिवंगत होने वाले जमाकर्ताओं ने खाते के संचालन के दौरान अपने किसी नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं किया। नियम कायदों की उलझनों के बीच अटकी इतनी बड़ी रकम वास्तविक हकदारों तक पहुंचाने के प्रयास भी आम तौर पर होते ही नहीं। बैंकों के पास इन शर्तों की पालना नहीं होने पर दूसरे विकल्प भी हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि समूची प्रक्रिया इतनी जटिल है कि खाता धारक के परिजनों को चक्कर काटने पड़ते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि हार थक कर वे दावा करना ही छोड़ देते हैं। नियमों में इस तरह की खामियों को अन्यायपूर्ण और लोगों का धन हड़पने की मंशा को बढ़ावा देने वाला ही कहा जाएगा। आज जब एक ही क्लिक में बैंकों से खातों का लेन देन डिजिटल तरीके से होने लगा है, तकनीकी दृष्टि से नित नए प्रयोग भी होने लगे हैं। ऐसे दौर में सवाल यह है कि संबंधित बैंक आखिर उनके यहाँ जमा रकम को दावेदारों तक पहुँचाने का जतन क्यों नहीं करते, जबकि यह साबित तथ्य है कि 78,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बैंकों की नहीं बल्कि इस पर दूसरों का हक है। लाखों लोगों ने यह सोचकर ही तो पैसा बैंकों में जमा किया होगा कि उनके नहीं रहने पर भी यह पैसा वक्त ज़रूरत उनके वारिसों के काम आएगा। नॉमिनी का उल्लेख नहीं होने की इतनी बड़ी सज़ा का भागी दिवंगत जमाकर्ता के वारिसों को क्यों बनाया जाए। एक तथ्य यह भी है कि बैंकों से लेन देन करने वाले कई लोगों को बैंकों के नियम कायदों की जानकारी ही नहीं हो पाती। ऐसे में क्या बैंकों का फर्ज नहीं बनता कि वे खुद खातेदार से नॉमिनी का उल्लेख करने को कहें। बैंकों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस और घर का पता सब कुछ होता है।